जय हिंद। नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मस्ती के साथ आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी चल रहा होगा। और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए, तो आज हम लोग प्रश्नावली 14.2 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 14.2 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो यहाँ पर व्यंजक दिया गया है इस व्यंजक में गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है कि गुणा में खंड करना, मतलब कि छोटे छोटे पार्टों में गुणा, मतलब कि गुणा में खंड कर देना, यानी भाग कर देना, छोटे छोटे भागों में भाग कर देना, मतलब बांट देना। गुणा के रूप में, गुणा के रूप में छोटी छोटी पार्ट में उसको बांट देना, ठीक है। अभाज्य के रूप में उसको बांट देना छोटी छोटी पार्ट में, ठीक है। मतलब कि ऐसा कर देना है, ऐसा पार्ट में बांट देना है गुणा गुणा करके कि ताकि और भी उसका गुणा नहीं हो जाए और उसका भी भाग, मतलब भाग ना हो सके, ठीक है। वो होता है गुणनखंड। गुणनखंड, गुणन मिस होता है गुना और खंड मिस होता है भाग, छोटे छोटे भाग में, ठीक है, बांट देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है 1 + 2x + x², ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से भी कि x² + 2x + 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर लिख सकते हैं +1। क्लियर है? x² + 2x + 1 इधर उधर हम लोग लिख सकते हैं। इस लिखने से हम लोग का आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग को गुणनखंड करना है, तो आइए हम गुणनखंड निकालते हैं और बताते हैं कि गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है। तो पहले क्या कीजिए कि इस पद को गुणा कीजिए, इस पद में मन में गुणा कीजिए। तो मन में गुणा कीजिएगा तो x² × 1 कीजिएगा तो कितना आ गया? x²। कितना आ गया? x²। अब इस पद को ध्यान दीजिएगा कि जो बीच वाला पद है क्या है? 2x है। तो 2x को हम लोग ऐसे दो भाग में बांटे, ऐसे दो भागों में बांटे कि गुणा करने पर x² आना चाहिए और जोड़ने पर 2x आना चाहिए। तो देख लीजिए वो संख्या क्या होगा कि x और x हो जाएगा। तो x और x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा, और x और +x करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे चलिए देखते हैं। यहां पर लिख देंगे x² का x² प्लस, इनको दो भाग में बांट दीजिए तो क्या करेंगे? x + x लिख देंगे कि x + x करेंगे तो 2x हो जाएगा और गुना करने पर x² आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1 लिख देंगे। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? अब देखिए कि इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो x, तो x बच जाएगा यहाँ पर और +1। क्लियर है? इनमें से +1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? x + 1। तो क्या आ गया? x + 1 और x + 1। तो ये दोनों जब सेम आ गया अंदर में तो इसको एक कोष्ठ में कर दीजिए। तो x + 1 को एक कोष्ठ में और बाहर वाले को एक कोष्ठ में। तो x + 1 बाहर वाले है तो ये आंसर हो जाएगा x + 1 × x + 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। आइए क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर दिया गया है, सेम टू सेम उसी तरह से बनाया गया है, ये चेंज नहीं किए हैं लेकिन खंडित कर दिए हैं। चलिए बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि बी नंबर क्वेश्चन है कि a² - 6abc और +9c², ठीक है। तो रूल क्या है गुणनखंड करने के लिए? पहले इसमें और इसमें गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 9a² b² c² हो जाएगा। 9a² b² c² आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को गुना करने पर ये आ जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इनको देखना है। वो तो मन में गुना कर दिए, मन में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अब इनको देखना है कि इनको ऐसे दो पार्ट में
कंप्लीट करें, मतलब कि दो पार्ट में भागें, मतलब भाग दे दो पार्ट में इसको बांट दे, कि ताकि इनका गुना करने पर ऐसे दो भागों में इनको बांटे कि गुना करने पर क्या आना चाहिए 9a² b²c, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए -6abc। तो ऐसे क्या आ जाएगा 3abc और -3abc और -3abc, इनको देखिए सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -6abc, ठीक है। और गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9a² b² c² हो जाएगा। इतना आ रहा है, तो संख्या क्या हो जाएगा -3abc और -3abc प्लस 9c²। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब क्या कीजिए कि इन दोनों में ले कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में ले कॉमन लीजिए। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन हो सकता है, ab इसमें भी है, ab इसमें भी है, तो ab कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा ab माइनस ये कट जाएगा तो 3c। यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो -3 और c कॉमन ले लिए, क्योंकि c इसमें भी है, c इसमें भी है, 3 से ये भाग लग जाएगा, 3 इसमें भी है, तो 3 ले लीजिए और c कॉमन लीजिए, तो बच जाएगा ab, क्योंकि 3 से 3 खत्म, c से c खत्म, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से कटा दीजिए तो 3 का 9 और c से कट जाएगा तो c बच जाएगा, तो ab माइनस 3c। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब देखिए कि अब आगे आते हैं, तो ab माइनस 3c इसमें बच जाएगा और ab माइनस 3c इसमें बच जाएगा, क्योंकि ये देख लीजिए क्वेश्चन में है, तो ये क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन में कर दीजिए और ये अलग अलग है तो एक क्वेश्चन में कर दीजिए। तो समझ में आ गया आंसर। कैसे गुणनखंड निकाला जाता है ये समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, आइए आगे फिर से समझते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि a² मतलब कि 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए कि a माइनस b का होल स्क्वायर हम लोग तोड़ सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम लोग तोड़ सकते हैं इस फार्मूले पर। तो आइए हम लोग तोड़ते हैं। 1 माइनस बाहर है तो बाहर रहने दीजिए, a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, ठीक है। तो 1 का 1 है, अब माइनस से गुना कर दीजिए, अब माइनस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर अब क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं, कॉमन सब में से कॉमन ले लिए, सब में से कॉमन ले लिए, तो सब में से कॉमन ले लिए 1 माइनस a माइनस b, तो 1 माइनस a माइनस b कॉमन ले लिए, तो फिर हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, ये क्या है, चलिए यहां पर क्या है कि a² माइनस b² प्लस 2ab, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सॉल्व करने में। आइए देखते हैं हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें। तो 1 माइनस a² प्लस 2ab माइनस b² है, ठीक है। तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस a² हो जाएगा, प्लस इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा, b कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2a माइनस b। ये नहीं मिल रहा है तो ये नहीं होगा, ये इतना ही हो जाएगा, ठीक है। इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, इतना ही आंसर हो जाएगा, और नहीं तो ये हो जाएगा a माइनस b माइनस सी और a प्लस b माइनस b। क्लियर है। चलिए सी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सी नंबर हो गया, डी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। डी नंबर क्वेश्चन है 16 इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो अब आइए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो तोड़ दीजिए, तो 16 इंटू a² माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर, ये टोटल ये गलत है, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए, हम सॉल्व करके यहाँ पर दिखाते हैं। ये 16 इंटू में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस में 9 रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम फार्मूला पर तोड़ दिए। क्लियर है, समझ में आ गया? आइए गुना कर दीजिए, तो 16a स्क्वायर माइनस 32ab प्लस 16b स्क्वायर, 16 से गुना कर दिए तो सबको गुना हो गया। क्लियर है? अब आइए ये -9 के साथ गुना होगा तो -9a स्क्वायर माइनस 18ab और माइनस 9b स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए कि जो एक जैसा है उसको एक पास लाकर जोड़ घटाव कर दीजिए, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 16a स्क्वायर और यहाँ पर है 9 माइनस 9a स्क्वायर, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, तो 7a स्क्वायर। ठीक है, अब ये है -32ab और ये है -18ab, तो ये देखिए दोनों माइनस में है तो ये जुट जाएंगे, तो माइनस का चिन्ह रहेंगे, माइनस का चिन्ह रहेंगे तो और जुट जाएंगे, तो 32 8 40 और 10 50, 50ab प्लस बी स्क्वायर, तो 16b स्क्वायर और ये 9b स्क्वायर, तो 7b स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 50b प्लस 7b स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया? ये आंसर होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है तो इसलिए इसका आंसर नहीं लीजिए, क्योंकि सुधार हो गया है, आप लोग के बुक में सुधारा हुआ है। चलिए ये इतना आया है, ये इतना आया है 7a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर और माइनस 50ab आ गया है, तब इसको हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। तो आइए गुणनखंड करते हैं अपने से कि 7a स्क्वायर माइनस 50ab और प्लस 7b स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इसको मन में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 49a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुना करने पर 49a स्क्वायर b स्क्वायर आए और जोड़ने पर -50 आ जाए। तो आइए क्या होगा, 7a स्क्वायर माइनस ab और -49ab प्लस 7b स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पर 49ab और ab से गुना कीजिएगा तो 49ab स्क्वायर आएगा, ठीक है, और इन दोनों को जब जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में ab माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह रहेगा तो 50ab हो जाएगा, 49 गो ab और 1 गो ab 50 गो ab हो जाएगा। अब देखिए कि इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो a, तो 7a माइनस b, और इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो 7b कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7a माइनस b केवल बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a माइनस 7b और ये कोष्ट में 7a माइनस b, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 7a माइनस b और कोष्ट में a माइनस 7b। समझ में आ गया? तो चलिए ई नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर -10 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस 25, ये हम लोग से क्वेश्चन पूछा है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या तो तोड़कर, और नहीं तो इसको क्या कीजिए कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, और नहीं तो इसको मान लीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ऐसे मानकर इसको सॉल्व कर लीजिए। देख लीजिए ये फॉर्मूला बैठ रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ऐसे तोड़िए, तो इसको मान लीजिए a, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab हो जाएगा, तो 2 गुने 5 2a इंटू बी, ठीक है, 2a इंटू बी। ये अलग तरीके से बनाए हैं, हम जैसे बोल रहे हैं उस तरीके से नहीं बनाए हैं, इसको केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए हैं, और -5 तो 5x प्लस वाई और -5x प्लस वाई और प्लस 25 ऐसे किए हैं, ठीक है, कि इनको तोड़ दिए हैं
इनको तोड़ दिए हैं दो भागों में, डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए हैं कि x प्लस वाई से होल स्क्वायर और 25 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको दो भाग में ऐसे बांटिए कि गुना करने पर 25x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 50 25 और x प्लस वाई का हो जाएगा वहीं, और जोड़ने पर -10 x प्लस वाई हो जाए तो वहीं है, सेम हो जाएगा आंसर। क्लियर है, यहीं पर कर दिया गया है। तो अब इसमें से कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो क्या कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई कॉमन लीजिएगा तो ये बच जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई, माइनस में 5 बच जाएगा, ये खत्म, यहाँ पर -5 कॉमन ले लीजिए तो बच जाता है x प्लस वाई और प्लस 5, 15 नहीं +5। क्लियर है। तो अब देख लीजिए कि एक क्वेश्चन वाले को एक क्वेश्चन में कर दीजिए और बाहर वाले को बाहर कर दीजिए। तो x प्लस वाई -5, x प्लस वाई -5, उसके बाद है कि x यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा x प्लस वाई और -5। क्लियर, समझ में आया? क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताइए। डायरेक्ट इसी को वही उसी फॉर्म में तोड़ दीजिए कि इसको और इसको पहले गुना कीजिए और गुना करने पर इसको दो भागों में बांट दीजिए, तो दो भाग में बांट दिया गया है और आंसर आप लोग का उसी तरह से आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और -4ab। ठीक है, इसको तोड़ दिए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर -4ab। क्लियर है। अब आते हैं a स्क्वायर, अभी इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा -2ab और प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए, तो अब आते हैं a स्क्वायर -ab और प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको गुणनखंड कीजिए, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये गुना हो गया। तो अब हमको क्या करना है कि इनको दो भाग में ऐसे बांटना है। ध्यान दीजिएगा, जिन स्टूडेंट को अभी तक नहीं समझ में आया है वो ध्यान कर समझेंगे कि ऐसे इसको दो भाग में बांटना है कि गुना करने पर a स्क्वायर b स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर -2ab आना चाहिए। तो -ab और -ab यदि हम गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2ab, क्योंकि दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा संख्या, -ab और -ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर -ab प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, तो a कॉमन निकाल लीजिए, तो a -b। क्लियर है। इसमें से -b कॉमन ले रहे हैं तो ये बच जाएगा a और ये प्लस माइनस b हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब बच गया क्या, ये दोनों देखिए सेम आ गया, तो एक क्वेश्चन में कर दीजिए और ये अलग है तो एक क्वेश्चन में कर दीजिए, बाहर वाले को एक क्वेश्चन में कर दीजिए। समझ में आ गया। तो चलिए जी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस y, यही जो मतलब कि जो क्वेश्चन है ये है। अब क्या कीजिए कि देख लीजिए कि ये जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर फिट बैठ रहा है कि नहीं, a प्लस b के होल स्क्वायर पर, यहां पर प्लस होगा, यहां पर प्लस होगा। ठीक है, तो ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, तो a 4x स्क्वायर माइनस a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां पर भी 2 होना चाहिए, यहां तक क्लियर है। हाँ, तो ये हो जाएगा। समझ में आया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, नहीं a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर कीजिएगा मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका, होता है a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। तो a माइनस बी कर दीजिएगा तो a का वैल्यू कितना है 2x, तो 2x कर दीजिए तो 2x हो जाएगा, a स्क्वायर कीजिएगा तो a माइनस बी, b का वैल्यू कितना है y प्लस 2,
इंटू में a प्लस बी, तो a का वैल्यू कितना है 2x और प्लस b कीजिएगा तो y माइनस 2 आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर हम अपने से सॉल्व करके बताते हैं, यहाँ पर हम अपने से सॉल्व करके बताते हैं कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर बैठ रहा है, तो इसको हम लोग तो कर दिए 4x स्क्वायर माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का चिन्ह पहले है तो माइनस का चिन्ह हम लोग लगाकर इसको कर दिए हैं। ठीक है ना? चलिए अब होते हैं कि 2x का होल स्क्वायर इसको कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है ये देखिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a का वैल्यू कितना है 2x है, तो 2x और माइनस बी, तो यानी माइनस बी का वैल्यू कितना है तो y प्लस 2। समझ में आया? अब एक हो जाएगा a प्लस बी, तो a कितना है 2x और प्लस y प्लस 2 हो जाएगा आंसर। समझ में आया? यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एच नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हुआ है क्योंकि वो सुधार दिया गया है। चलिए एच नंबर क्वेश्चन पर है। एच नंबर क्वेश्चन है कि 9x स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा में 4, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि 3x का होल स्क्वायर माइनस एन बटा में 2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए कि उसी फॉर्मूला पर बैठ रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिख दीजिए ए का वैल्यू कितना है 3x माइनस एन बटा में 2, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर है? समझ में आ गया? ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 3x माइनस एन बाई 2 और इंटू 3x प्लस एन बाई 2। क्लियर है? यहाँ पर दिया भी गया है आंसर। समझ में आ गया? तो चलिए आते हैं आई नंबर क्वेश्चन पे। आई नंबर क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4 प्लस 3 है। तो अब देख लीजिए कि ये और ये एक जैसा है तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। अब हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो इसको और इसको मन में गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। मन में गुना कीजिएगा तो 4 गुने a स्क्वायर कीजिएगा तो 4a स्क्वायर आएगा। ठीक है, वो साइड में लिख दीजिए और मन में रखिए। अब क्या करना है कि इनको देखना है, इनको ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुना करने पर क्या आ जाए 4a स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए 4a आ जाए। तो 2 दूनी 4 और 2 2 4, तो वही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 2a, तो जोड़िएगा तो 4a हो जाएगा और गुना कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 और a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4। क्लियर है? तो अब कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों में कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक कॉमन ले लीजिए बाहर, तो a प्लस 2, यहाँ पर प्लस का चिन्ह देकर 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बाहर आ जाएगा a प्लस 2। अब ये दोनों सेम आ गया तो एक क्वेश्चन कर दीजिए a प्लस 2 और बाहर वाले के क्वेश्चन में तो a प्लस 2। क्लियर है? a प्लस 2 इंटू ए प्लस 2। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं जे नंबर क्वेश्चन पे। जे नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, इसमें गुना करेंगे तो 8 गुने एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। अब इसको देखेंगे कि ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुना करने पर 8x स्क्वायर और जोड़ने पर 6x आना चाहिए। तो 4 दूनी 8 है, 4 और 2 6। तो आइए 4 और 2 संख्या ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। क्लियर है? अब इनमें से क्या कॉमन हो जाएगा, तो x बाहर ले लीजिए तो x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 4। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब क्या हो जाएगा x प्लस 4 एक कोष्ठ में और x प्लस 2 एक कोष्ठ में लिख दीजिए, क्योंकि ये कोष्ठ वाले एक हैं तो एक कोष्ठ में लिख दीजिए और बाहर वाले के एक कोष्ठ में। ये हम लोग का आंसर हो गया। मेन समझने वाली बात यहीं पर है, तोड़ने वाली बात यहीं पर है। ये जिन बच्चे को, जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया वो क्लियर है, गुणनखंड वो बना लेंगे। चलिए जे के नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। के नंबर क्वेश्चन भी वही है, उसी तरह से इसमें गुना कीजिए तो 30y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा 30y² हो जाएगा, 30y²। अब क्या करना है कि इसको बांटना है ऐसे भागों में कि गुना करने पर 30y² आए और जोड़ने पर -13y आए। तो 10 गुने 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30, और 10 और +3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13। तो माइनस लाना है तो -10 -3 कर दीजिए तो -13 आ जाएगा। क्लियर है? तो दोनों संख्याएं माइनस में होना चाहिए। तो y² को y² और -13y को लिख सकते हैं -10y -3y +30। क्लियर है? अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो क्या कॉमन हो जाएगा y। तो y कॉमन आ गया तो बच जाएगा यहाँ पर y -10, और -3 कॉमन ले रहे हैं तो बच जाएगा y -10। तो y -3 y -10। क्लियर है? y -3 इंटू y -10। ये एक वाले क्वेश्चन में, जो एक क्वेश्चन में एक जैसे आगे हैं तो उनको एक क्वेश्चन में कर दीजिए, और जो बाहर है उनको एक क्वेश्चन में कर दीजिए। तो क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² + 9x - 22। तो वही रूल अपनाना है। क्या करना है कि इनको गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 गुने x² गुना करेंगे तो 22x² आएगा। तो अब इनको ऐसे दो भाग में बांटना है कि गुना करने पर 22 आ जाए और घटाने पर 9 आए। गुना करने पर 22x² आए और घटाने पर 9 आए। अब बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि सर आगे तो आप हर क्वेश्चन में जोड़े हैं, लेकिन इसमें घटाने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो दो ऐसी संख्याओं में बांटिए इनको दो भाग में कि गुना करने पर 22 और घटाने पर 9 आए। तो 11 दूनी 22 और 11 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा संख्या 11 और 2 तो x² और +11x - 2x। ठीक है, और माइनस में 22। क्लियर है? तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो x को कॉमन लीजिए तो बच जाएगा x + 11, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11। अब देखिए कि ये दोनों सेम आ गया तो आपका गुणनखंड भी सही है। तो ये क्वेश्चन वाले को एक क्वेश्चन में कर दीजिए और x - 2 को एक क्वेश्चन में कर दीजिए। क्लियर, समझ में आ गया? गुणनखंड जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो सबको समझ में आ गया सारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। तो ये जो सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछा है और गुणनखंड ही पूछा है और क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x² - 6x - 135। तो वही रूल है कि क्या करेंगे, इसमें गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 135 x² हो जाएगा, 135 x² होगा। अब इनको ऐसे दो भागों में बांटना है 6 को कि गुना करने पर 135 आ जाए और घटाने पर 6x आए। तो ऐसी कौन संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है? तो आइए देखते हैं। 15 9 35 से और 15 9 135। ठीक है, चलिए तो ऐसे दो संख्या में हम इनको बांट दिए हैं। तो क्या होंगे यहाँ पर -15x और +9, यहाँ पर प्लस नहीं है यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो -135। क्लियर है, समझ में आ गया? तो x², अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x बाहर हो जाएगा तो x - 15 +9 कॉमन ले रहे हैं तो x - 15, 15 9 35 से। तो x - 15 और इंटू में ये दोनों सेम आ गया है तो लिख दीजिए और x + 9, ये तो आंसर समझ में आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। बी नंबर क्वेश्चन है 8 × x + y के होल पावर क्यू और माइनस में 50x + 1। ठीक है, क्वेश्चन सही है। चलिए आइए अब क्वेश्चन पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 8 × x + y का होल पावर क्यू माइनस में 50 × x + y। क्लियर है, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? तो अब देखिए कि क्या करते हैं।
कि 2x प्लस वाई, अच्छा ऐसे किया गया है कि a प्लस बी के होल पावर क्यू कर दिया गया है, ठीक है, ए क्यू और माइनस 2x प्लस वाई और 2x प्लस 2y माइनस 5, 2x प्लस 2y प्लस 5, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई और 2x प्लस 2y माइनस 5 और 2x प्लस 2y प्लस 5। ये क्वेश्चन यहाँ पर 2x प्लस वाई हो गया, तो यानी ये तो समझ में आ रहा है कि ए क्यू और माइनस क्या हो जाएगा 2ab, ए क्यू माइनस बी क्यू। चलिए ese lo que uso que चलिए बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम देख लीजिए कि 8x प्लस वाई का होल पावर क्यू माइनस 50x प्लस वाई, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, तो कॉमन ले लीजिए 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, आइए हम सॉल्व करते हैं अपने से, ये क्वेश्चन को हटा देते हैं, ठीक है, हम अपने से सॉल्व करते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए ये कलर ले लेते हैं जो आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। एक मिनट, चलिए ये लेते हैं, चलिए चलिए आइए, तो ये आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये है कि 8 इंटू 8 में से हम 4, देख लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, तो 2 हो गया, तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब माइनस यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 25, x प्लस वाई आ गया है तो केवल 25 बच जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब आते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई, यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, 4 है तो इसको हम लिख दिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है, लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको लिख सकते हैं -5 का होल स्क्वायर, समझ में आया, ये लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। ये है कि 2x प्लस वाई है, और ये देखिए क्वेश्चन में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a कितना है, a इतना है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 5, और इंटू में ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और प्लस 5। क्लियर है, समझ में आ गया, प्लस 5, यही हम लोग का गुणनखंड हो गया। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2x प्लस 2y माइनस 5 और 2x प्लस 2y प्लस 5। क्लियर, समझ में आ गया कि कैसे बनेगा, ये समझ में आ गया। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सी नंबर, क्वेश्चन नंबर सी है, ध्यान दीजिए कि 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 1, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखिए लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर यानी
2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, प्लस 2ab माइनस 1। तो ये देखिए कि ये टोटल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर बैठ रहा है कि नहीं। तो ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और इंटू बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a का मान कितना है 2 और b का मान कितना हो रहा है 3। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का हम लोग होल स्क्वायर अपने से डाल सकते हैं, तो मतलब अपने से डाल सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, समझ में आ गया। तो चलिए ये इस पर अब हम लोग तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर। देखिए बैठ रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये चीज हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो ए का इतना है 2x प्लस 3y प्लस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इतना है और माइनस बी, तो ए माइनस बी, ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलिए डी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। डी नंबर क्वेश्चन है कि 75 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर 75 प्लस 75 और प्लस, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सजा कर लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 75। इसको हम लोग गुना करके इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो तोड़ने का गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है कि इसमें और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 75x स्क्वायर आएगा ना, माइनस 75x स्क्वायर आएगा। मतलब कि गुना करने पर 75x स्क्वायर आए और जोड़ने पर 10 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो ये है 15 5 75 और 15 में से 5 गया तो 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस क्या हो जाएगा 5x प्लस 75। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसमें से क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 15, फिर इसमें से कॉमन लिए 5, तो क्या हो जाएगा x और प्लस माइनस माइनस 15। अब देखिए कि ये दोनों कोष्ठ में सेम आ गया, तो हम लोग का गुणनखंड सही है। जब दोनों कोष्ठ में सेम आता है तो हम लोग का गुणनखंड सही होता है। तो x माइनस 5 अलग वाले बाहर वाले को एक कोष्ठ में और कोष्ठ वाले को एक कोष्ठ में, तो x माइनस 15, तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 15, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं ई नंबर क्वेश्चन पे। ई नंबर क्वेश्चन है कि 12a स्क्वायर माइनस 27, 12a स्क्वायर माइनस 27 है। तो इसको हम लोग कैसे गुणनखंड करेंगे, तो कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। ये ए स्क्वायर है, इसमें ए नहीं है तो ए कॉमन नहीं होगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 चौके 12, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, भाग दीजिएगा, तो फिर इसमें से भाग दीजिएगा तो -9, तो ये बच जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, और नहीं तो आगे सॉल्व कीजिएगा। तो 3 क्वेश्चन में 4a स्क्वायर -9 है, तो 3 इंटू में इसको कर दीजिए 2a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए कि तोड़ दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 3, 2a है तो ये हो जाएगा a हो जाएगा और b, तो ये हो जाएगा 2a माइनस b और a प्लस b। यही हम लोग का फॉर्मूला होगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चाहेंगे तो 3 से गुना करा दीजिए दोनों में, और नहीं तो आंसर यही रहने दीजिए। आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए एफ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। क्लियर है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कॉमन लीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो ए माइनस बी, प्लस का चिन्ह इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो वाई स्क्वायर कॉमन लीजिए तो बी माइनस ए हो रहा है, और इसमें ए माइनस बी हो रहा है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में,
तो ये आ जाएगा प्लस में तो a, और ये आ जाएगा माइनस में तो माइनस b, ये हो जाएगा। तो a माइनस बी और a माइनस बी एक क्वेश्चन में आ गया, और ये बाहर वाले तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और a माइनस बी, ये हम लोग का आंसर होगा। यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। समझ में आया? समझ में आया? यदि प्लस वाई ले रहे हैं तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, लेकिन ये तो दोनों सेम नहीं आएगा, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब यहां पर हम लोग इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, चूंकि आगे सॉल्व किया गया है। इसको लिख सकते हैं a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस होगा तो a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। इसका भी गुणनखंड ही निकालना है, तो चलिए इसको भी हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं आइए देख लीजिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर निकाल लीजिए, वही रूल यहाँ पर भी अपनाना होगा। चलिए देखते हैं। 16x के पावर 4 माइनस 81y के पावर 4 है, तो 16x के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, यानी 4x, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये पावर पावर गुना हो जाता है, तो 2 के पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये पावर के पावर गुना हो जाता है तो 2 दूनी 4 हो जाता है, तो ये क्लियर है। तो 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 और माइनस, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब इसको भी उसी तरह से कर देंगे 3y का होल स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देख लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया है, आ गया कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया कि नहीं? तो इसको हम लोग तोड़ देंगे कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यहां पर ये गलत सॉल्व हुआ है, चलिए हम अपने से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? आइए हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस, ए कितना है 2x का होल स्क्वायर, माइनस बी, बी कितना है 3y का होल स्क्वायर। चलिए ये आ गया एक क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन में आना चाहिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है? ये लिखा है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा गुना करके, तो इतना आ जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा ए प्लस बी, और ये तोड़ दीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, और ये तोड़ दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। अब इसमें से जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लीजिए। आइए देखते हैं कि जब इसको सॉल्व किया गया है तो इतना आ गया, तो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? तो देख लीजिए कि इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं 2 माइनस 3y, 2 माइनस 3y, क्योंकि 2 से सब डिवाइड होगा सब, और 3 से भी सब डिवाइड होने वाला है, तो 2x माइनस 3y हो जाएगा, और 2x प्लस 3y और 4 ये गुना कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है x के पावर 4 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 4 है तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी तरह से सी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है कि x के पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई के होल पावर। ठीक है? यहां पर माइनस है,
ठीक है ना। सी नंबर क्वेश्चन पे वहां पर माइनस है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्वेश्चन पर, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, हाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस होगा, ये माइनस होगा, x के पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई के होल पावर 4 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पर लिखा भी गया है। तो ये देख लीजिए कि a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो a और माइनस बी हो जाएगा प्लस इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं, डायरेक्ट किया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब a और माइनस बी, तो माइनस में हो जाएगा b, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आंसर ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पर प्लस वाई हो जाएगा, और a माइनस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, ए प्लस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस प्लस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स और माइनस वाई। क्लियर है। उसके बाद ये सॉल्व किए हैं तो इतना आ जाएगा, और ये सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y, 3x स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3x प्लस 2y। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर 3y स्क्वायर नहीं है, 9y स्क्वायर होना चाहिए। आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो आइए क्वेश्चन से हम लोग मिला लेते हैं। डी में 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन डी नंबर, यहाँ पर 9y स्क्वायर होना चाहिए, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3x प्लस 2y। तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये अलग है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, और 3x प्लस 2y और माइनस 1 ये कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 2y कॉमन लीजिए, तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या 3x प्लस 2y और माइनस में 1। क्लियर है, यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ई नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई है कि x प्लस वाई के होल पावर क्यूब प्लस 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर ई है कि x प्लस वाई के होल पावर क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y। ये क्वेश्चन है, तो आइए देखिए, इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल क्यूब पर। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 रह दीजिए, और इसको तोड़ दीजिए x प्लस वाई के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, यहाँ पर जो है उसको लिख दीजिए। क्लियर है। अब ये हो जाएगा, जो कॉमन ले लीजिएगा इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, और जो बचेगा वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। और जो जुटने लायक है तो उसको जोड़ दीजिए, जुटने वाला कोई नहीं है तो कॉमन ले लीजिए और इसको गुना कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा आप लोग का जो है, नहीं तो इतना भी आंसर हम लोग का सही है। क्लियर है। और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोग को एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि ये पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि पढ़ाई अच्छी लग रही है और अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बताइए कि इस चैनल पर अच्छे से पढ़ाई होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।